तो अभी हम दानापुर अंचल क्षेत्र के चुल्हाई चौक में पहुंचे हुए हैं और आप राजकुमार जी को देख रहे हैं हमारे कैमरा के माध्यम से। हमारे चैनल के रिपोर्टर हैं द एक्टिविस्ट के। इनको भी नोटिस पकड़ा दिया गया है कि आप ये जगह जो रह रहे हैं, आपके बाबा दादा जहाँ रह रहे थे, ये अतिक्रमण वाला मामला है, आप इसको खाली करके चले जाइए। राजकुमार जी, आपको भी नोटिस मिल गया? लेकिन मेरा नोटिस मिला है तो नोटिस हमको गलत नाम से मिला है। मेरा नोटिस में नाम है राज निरंजन शर्मा, पिताजी का नाम सेम है स्वर्गीय रामविलास मांझी। मांझी की जगह शर्मा लिख दिया गया। हाँ मेरा। बाकी जमीन का जो संख्या उसमें दिखाया गया तो हम इसमें कहना चाहेंगे कि हमारे दादा यहाँ पर रहे, हमारे बाबूजी रहे, हम रहे, लगभग 70 साल से यहाँ 70-80 साल से रहते आ रहे हैं। हम लोगों को इंदिरा आवास भी दिया गया है। लालू प्रसाद यादव श्री पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था, और सभी यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर लंबे जो आपको इंदिरा आवास मिलेगा, ठीक है। ये सभी को इंदिरा आवास बना के दिए थे लालू प्रसाद यादव, और सबको घर का पर्ची भी दिए थे ब्लॉक के माध्यम से। 1994 में सबको बनाया गया था। जमीन का रसीद कटा हुआ था। हाँ। पट्टा कटा हुआ था। हाँ, सब कुछ है जस के तस। लेकिन अभी जो है लालू प्रसाद के बेटे सरकार में आए हैं, तो सरकार में आते ही हम लोग को नोटिस थमा दिया गया उनके। आया है आपको 10 तारीख को। हाँ, तो उस समय हम गुजरात में थे। लालू प्रसाद यादव गरीबों के नेता थे, नेता अभी भी हैं, और हमेशा कहते कि जब तक हम जिंदा हैं, जब तक किसी को टूटने नहीं देंगे, भागने नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने इंदिरा आवास बनवाया और सरकारी पर्चा भी दिया हर घर का। बहुत लोगों के पास है, लेकिन उनके बेटे आते ही जैसे ही नोटिस थमा दिए हम लोग के। और उनका साथ देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। हम लोग गए थे, बगल में विधायक जी हमारे आरजेडी के। हम लोग हमेशा आरजेडी को ही वोट देते हैं, ठीक है, यहाँ से वहाँ तक पूरा हम लोग हमेशा वोट राजद को। हम लोगों को बसाया यहाँ पर ही और बनवाया घर लालू प्रसाद यादव, आरजेडी ने। मेरा हम लोगों का यहाँ का जितना का काम करता है सब आरजेडी करता है, ठीक है, लालू प्रसाद यादव। तो हम लोग हमेशा जितने भी लोग हैं आरजेडी को ही वोट देते हैं। हम लोग सोचे कि हमने क्या, बगल के विधायक है श्री रीतलाल यादव जी, तो वहाँ पर सभी लोग गए थे, लेकिन हम नहीं जा पाए। इस चलते कि हमको कोर्ट में जाना था कुछ जरूरी काम से, तो हम कोर्ट से जाके नोटिस भी भिजवाए थे अंचलाधिकारी को। तो यहाँ पर ये लोग गए थे। आने के बाद हमको पता चला कि विधायक जी बोले कि ये मेरे बस का बात नहीं है, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट में जाके फरियाइए। तो यहाँ पर हम जैसे ही आए तो फिर पता चला गांव से कि विधायक जी ऐसा ऐसा बात बोले। तो उन्होंने कहा कि आप लोग केस लड़िए। तो यहाँ के जितने भी लोग हैं जिनके पास नोटिस आया है, जिनके पास जो इंदिरा आवास है, वो सभी पैसा एकत्रित किए हैं। पैसा एकत्रित करके कुछ यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, जिसका नाम सोनोज मांझी है, अनोज मांझी है, उन लोगों के पास पैसा सब जमा किया, कागज जमा किया, ताकि जाके वो लोग कोर्ट में केस कर सके। और केस करने के बाद जो है सुनवाई चलेगा तो स्टे ऑर्डर ले लिया जाए, ताकि 5 साल तक रुक जाए। उसके बाद हम लोग जब रुक जाएगा तो हम लोग तेजस्वी यादव, राबड़ी यादव जी के पास जाएंगे, वहाँ हाथ जोड़ेंगे और एप्लीकेशन लिखेंगे, सब धरना प्रदर्शन करेंगे, कहेंगे कि लालू प्रसाद बोले थे। हम लोग के घर में आ जाते थे, उनके परिवार के साथ बैठ के खाते थे, पीते थे, कहते थे कि अगे हम टूटे देव तो के घर बाके आए, तो खाली वोटवा हमारा मारते रहे हैं, कोई दिक्कत होती तो लालू प्रसाद यादव जी का बहुत जगह दिया हुआ इंदिरा आवास है। जैसे में हम आपको सियाना बता सकते हैं, यारपुर बता सकते हैं, बहुत जगह बता सकते हैं, बिहार के अनेक स्थलों पर, अनेक जिलों में जो उनका दिया हुआ है। तो ऐसा मामला है। लेकिन जो इसके पास पैसा जमा है, डॉक्यूमेंट जमा है, वो हम लोगों को कोई अपडेट नहीं दे रहा है। यहाँ के किसी भी गांव वाले के पास कोई अपडेट, कोई जानकारी नहीं दे रहा कि हाँ हमने केस किया है कि केस नहीं किया है। वो कागज पत्थर पैसा सब अपने पास लेके बैठे हुए हैं। कब तक समय दिया गया आप लोगों को? कब तक खाली? बताया गया है कि 24 तारीख, ये आने वाला 24 है, लास्ट कोर्ट में हेयरिंग होगा। उसके बाद दिसंबर 24? हाँ, दिसंबर या नवंबर? ना, नवंबर, यही महीना कि 24 तारीख तक लास्ट हेयरिंग होगा कोर्ट में। और हेयरिंग के बाद डायरेक्ट आके बुलडोजर तोड़ेगी। तब सरकार बसाई है, तो हम लोग अब वो जिसके पास पैसा जमा है, जिसके पास पूरा कागज जमा है, ठीक है, वो तो अलग मामला है। लेकिन उनको हम बोले थे, कब से आप लोग हैं यहाँ पर? हम बताए ना 70-80 साल से सब। 70-80 साल से? जिस समय लालू प्रसाद यादव हम लोग को इंदिरा आवास नहीं दिए थे, उस समय, उससे पहले यहाँ झोपड़पट्टी था, ये नहर था, बहुत पेड़ पौधा था, इधर तो है ना, ये सब जंगल था। तो झोपड़पट्टी बना के हमारे दादा, हमको याद है अभी, दादा उस समय बूढ़े थे, हरवाई करते थे, ठीक है ना, ये सब जंगल था, झोपड़ी बना के रहते थे। अनेकों लोग यहाँ से लंबे रहते थे, ठीक है ना, तो झोपड़ी था। उसके बाद सब जैसी सरकार में आए लालू प्रसाद यादव, तो सबको इंदिरा आवास बनवाए थे,
ठीक है, 1994 में। यानी कि हाँ, पिताजी के राज में बना, बेटा के राज में टूट जाएगा घर। दादा भी थे जब इंदिरा आवास बना था, तो हमारे लालू यादव के राज में आपका घर बन गया इंदिरा आवास से। हम्म, अब तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री, तब पर टूट जाएगा घर। यही ना है मामला। हाँ, यही तो मामला है। अब शायद तेजस्वी यादव से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पिताजी हम लोगों को बहुत मानते थे, कहते थे गरीबों के नेता है। ऐसे भी उनकी पार्टी कहती है A to Z पार्टी, ठीक है। और नीतीश कुमार कहते हैं कि जंगल राज नहीं, जनता का राज है। क्योंकि मैं खुद आप ही के चैनल में रिपोर्टर रह चुका हूँ, मैं जानता हूँ उन्होंने ऐसा कहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि नोटिस हम लोगों को मिल रहा है। अब अपने पिताजी के दिए हुए मकान को तेजस्वी जी बचाते हैं। यहाँ के जितने लगभग 5000 व्यक्ति हैं, उन लोगों को बचाते हैं उजड़ने से या उजाड़ देते हैं। अब उनके ऊपर रहा, हम तो नहीं, लेकिन जितने भी जो कमाए खाते रोज कमाते हैं, तब उनके घर में चूल्हा जुटता है, वो लोग कहाँ जाएंगे? सवाल यहाँ पर ये है। जो लोग कहीं जमीन नहीं खरीदे हुए हैं, वो लोग क्या जाएंगे? मामला कोर्ट में है, आप कोर्ट तक गए हैं और लोग तो नहीं गए। आप कोर्ट गए कि नहीं गए? हम कोर्ट में गए हैं और हम हाई कोर्ट से जो नोटिस भिजवाए हैं अंचलाधिकारी के पास 10 तारीख को। अब मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं अकेला केस लड़ सकूं, लेकिन जिसके पास पैसा जमा है, सामूहिक पैसा जमा है, वो सुख बुक कुछ नहीं कर रहा है, ना अपडेट दे रहा है। उसको चाहिए था ना सनोज मांझी को कि हम केस करें। केस नहीं किए तो क्यों नहीं किए हैं, क्या कारण है? कोई अपडेट देता तब ना। चैनल के रिपोर्टर राजकुमार माझी हैं, इनसे बात हुई है और इन्होंने बताया कि समस्या क्या है और किसके इशारे पे टूट रहा है। खैर, ये तो इशारे की बात खुलकर सामने नहीं आई है कि कौन तोड़वाना चाह रहा है, लेकिन जिनसे उम्मीदें हैं उनसे ये लोग गुहार लगा रहे हैं। क्योंकि ये पूरा बस्ती जो है पहले झोपड़पट्टी हुआ करता था, लेकिन जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए तो 94 में सबको आवास मिला। इंदिरा आवास के बदौलत इनका घर है। लेकिन अब नोटिस आ गया है दानापुर अंचल कार्यालय से कि आपका घर टूटेगा, क्योंकि आप लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। अब ये लोग परेशान है। यही है राज निरंजन शर्मा और पिता रामविलास। देख सकते हैं जमीन संख्या इसमें 678 है, यही ज़मीन है। और लेकिन नाम में माझी की जगह शर्मा लगा दिया गया है। तो आपने इस वीडियो को देखा और आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। फेसबुक देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।